अस्सलामुअलैकुम। मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 3 क्लास 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ बेसेस आपको गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका जी 3025 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। बाइनरी का मतलब होता है बेस 2, ऑक्टल का मतलब होता है बेस 8 और बेस 5 का बेस 5 ही होता है। ऑक्टल क्या होता है जी, बेस 8 और बाइनरी होता है बेस 2। अब आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है 3025 को। तो हम तीन पोर्शंस बना लेंगे, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बेस 5 सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में इसी क्वेश्चन की वैल्यू को 3025 को हम बेस 2 के साथ निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑक्टल सिस्टम में बेस 8 के साथ और बेस 5 में 5 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको बाइनरी सिस्टम का बता देती हूँ कि उसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। 3025 को आप 2 पे डिवाइड करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में और कोई नंबर भी यूज़ नहीं करना, बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही यूज़ करना है। 3025 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1512, ऊपर आंसर आएगा और रिमाइंडर आपके पास होगा 1। ये आपके सामने मैं डिवीजन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखें 3025 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 2 आ गया, 3 में से 2 1 किया माइनस हुआ तो 1 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू 0 कम्स डाउन, इट बिकम्स 10, 2 5 10, 2 कम्स डाउन, 2 1 2, 5 कम्स डाउन, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 1। तो रिमाइंडर को हम साइड पे लिखेंगे, जो ये आंसर आएगा 1512 ये हमने पहले लिखना है। देखें ये आपके सामने है 1512 आंसर, और रिमाइंडर को एक डैश लगा के साइड पे लिख दिया। अब फिर 1512 को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 758 और 756 और कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें 1512 को 2 पे डिवाइड किया, 2 7 14, क्योंकि 15 से क्लोज वैल्यू 2 के टेबल में 14 आती है। 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 कम्स डाउन, इट बिकम्स 11, 2 5 10, क्योंकि क्लोज वैल्यू है। 1 में से 0 माइनस किया 1, 2 कम्स डाउन 12, 2 6 12, ये फुल सॉल्व हो जाता है। रिमाइंडर क्या बच जाता है 0, 756 फुल आंसर आता है। तो इसी तरह आपने हर नंबर को 2 पे डिवाइड करते जाना है, जो आंसर आएगा वो लिखते जाना है और जो रिमाइंडर आएगा वो साइड पे। तो ये आपके सामने 756 को 2 पे डिवाइड किया 378, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 378 को 2 पे डिवाइड किया 189, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में तो हमेशा 2 ही लगाएंगे। 189 रिमाइंडर 0। फिर 189 को 2 पे डिवाइड किया तो 94 और रिमाइंडर आपके पास इधर 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आ गया, गलती से 0 लिखा गया था। फिर 94 को 2 पे डिवाइड किया 47, रिमाइंडर 0। फिर 47 को 2 पे डिवाइड किया 23, रिमाइंडर 1। 23 को 2 पे डिवाइड करें 11, रिमाइंडर 1। 11 को 2 पे डिवाइड करें 5, 2 5 10 होता है, 1 बच जाएगा। 2 2 4 होता है, फिर 1 बच जाएगा और 2 1 2, 1 0 रिमाइंडर। तो ये आपके पास सारे नंबर्स आ गए इसको सॉल्व करने के बाद। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से कुछ लिखना है, यानी स्टार्ट करना है नीचे से 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1। तो इस तरीके से ये नंबर्स नीचे से स्टार्ट करके हमने लिखना शुरू कर दिए। 1 0 या 1 0 लिखा, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1, उसके बाद फिर 0 1 0। तो ये आपके पास 0 1 0 ये गलती से लिखा गया था तो इसलिए 1 कर दिया इसको आगे। फिर उसी तरीके से 0 0 1, तो उसी तरीके से लिख दिया 0 0 1। समझ आ गई होगी। विद बेस 2 था तो हमने बेस 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, नीचे लिख दिया विद बेस 2। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम ऑक्टल सिस्टम देखते हैं। ऑक्टल सिस्टम में भी उसी तरह 3025 को 8 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 378, रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 3025 डिवाइडेड बाई 8, 30, 8 के टेबल में 24 क्लोज वैल्यू आती है। 8 3 24 हो गया, 30 में से 24 माइनस किया 6, 2 कम्स डाउन, 8 7 56, 62 में से 56 माइनस किया तो 6 आ गया। 5 कम्स डाउन, 8 8 64, 5 में से 4 गया तो 1 रिमाइंडर। तो 378 पहले लिखा और रिमाइंडर 1 बाद में। तो ये आपके सामने है 378 और रिमाइंडर 1। फिर 378 को 8 पे डिवाइड किया 47, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 8 के टेबल में 47 नहीं आता, 8 5 40 होता है तो 7 रिमाइंडर आ गया। अब हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो क्योंकि 5 जो है वो 8 से लेस हो गई, अब हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते। तो अब हम आंसर लिखेंगे 5 7 2 1, तो लिख दिया 5 7 2 1 विद बेस 8। ये ऑक्टल सिस्टम हो गया। अब बेस 5 देख लेते हैं। 3025 को 5 पे डिवाइड करें, 605 आएगा 5 6 30, 5 5 25, 2 वैल्यूज़ इकट्ठी क्योंकि नीचे उतर रही हैं तो सेंटर में 0, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 605 को 5 पे डिवाइड करें, ये आंसर आएगा, रिमाइंडर साइड पे 0। 121 को 5 पे डिवाइड करें 24, रिमाइंडर 1 और 5 4 से 20 होता है तो 4 रिमाइंडर। आंसर लिख लेंगे 4 4 1 0 0 विद बेस 5, 4 4 1 0 0 विद बेस 5। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑक्टल और बेस 5 में कन्वर्ट करना था ओरिजिनल गिवन वैल्यू को।
अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट है 671 विद बेस 8 टू बाइनरी एंड बेस 5। पहले तो ये इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे बेस आपको खुद गिवन है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी बाइनरी और बेस 5 वाले तरीके से। तो 678 विद बेस 8, पहले हम इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है सॉल्व करने का तरीका एक्सरसाइज 3.1 का, तो ये भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। 678 विद बेस 8, हर वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, बेसिस के ऊपर पावर 0 1 एंड 2 6, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 8 56 प्लस 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 की इक्वल होता है। 64 6 384 प्लस 56 प्लस 1 1 1, तीनों नंबर्स को ऐड कर लें तो आंसर आएगा 441। अब आपने 441 को बाइनरी और बेस 5 में निकालना है, बेस 8 में ऑक्टल में नहीं निकालना क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इधर बेस 8 थी, जब इधर बेस दी हुई हो तो पहले हम डेसिमल में हमेशा कन्वर्ट करेंगे। पिछला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसमें कोई बेस नहीं थी, 3025 सिर्फ सिंगल वैल्यू थी, इसीलिए ऑक्टल बाइनरी और बेस 5 में किया था। लेकिन इसमें खुद 8 ही दे दी है बेस, तो हमें पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम बाइनरी और बेस 5 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सामने है बाइनरी सिस्टम और बेस 5। बाइनरी सिस्टम 441 में हमेशा 2 आएगा इधर, और बेस 5 में हमेशा 5 आएगा। तो पहले देख लें, 441 को 2 पे डिवाइड करें तो 220 आता है, रिमाइंडर 1 आता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है। डिवाइड करके आप लोग देख लें, जो रिमाइंडर है वो साइड पे लिख लें। आगे अगले स्टेप पे 2 1 2 2 1 2 0 0 ही रिमाइंडर। 110 को 2 पे डिवाइड करें तो 55 आएगा, 0 रिमाइंडर। 55 को 2 पे डिवाइड करें 27 1 रिमाइंडर। 27 को 2 पे डिवाइड करें 13 2 रिमाइंडर। 13 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 2 6 12 होता है, तो 1 रिमाइंडर। 2 3 6, कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 एंड 2 1 2, 3 में से 2 गया तो 1 रिमाइंडर। अब आंसर लिख लें इसी तरीके से 1 1 0 1 1 1 0 0 1, तो ये लिख दिया 1 1 0 1 1 1 0 0 1। जैसे ये वैल्यूज़ आ रही हैं उसी तरीके से हमने लिख दिया। बेस 5 में देख लें, 441 को 5 पे डिवाइड करें 88 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। 88 को 5 पे डिवाइड करें तो 17 आ जाएगा, रिमाइंडर 3। 5 3 15 और रिमाइंडर 17 में से 15 माइनस हुआ तो 2। उसी तरह 3 2 3 1 विद बेस 5। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इसका थर्ड पार्ट